दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बस इसी तरह दिन गुजरते जाए और वैक्सीन आ जाए, हम लोग का कम से कम भला हो। वायरस की स्थिति अच्छी नहीं है। देखिए, एक बात की चर्चा बार बार मैं करना चाहूँगा। लोग बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मतलब आज मैं थोड़ा सुबह सुबह बाहर निकला था, सब्जी वगैरह लाना था। ना सब्जी वाला मास्क लगाता है न लेने वाला। मतलब कोई मास्क। और पटना की स्थिति देखिए क्या है कि पटना में एक शादी के समारोह में खबर आता है 100 से ऊपर लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। 100 से ऊपर लोग। इवन कि जो हलवाई है, जो खाना बना रहा था, वो भी पॉजिटिव हो गया। और सुनने में आ रहा है कि दूल्हे की मौत भी हो गई। मतलब स्थिति अच्छी नहीं है। मतलब थोड़ी सी इसकी गंभीरता को समझिए। हलवाई जो खाना बना रहा है वो तो पूरे शादी समारोह से बिल्कुल वो अलग रहता है, एकदम अलग थलग। एक कोने के जगह में वो बैठ के पूड़ी छानते रहता है, जो भी करते रहता है। मतलब उसको शादी समारोह के व्यक्तियों से आना जाना और कनेक्शन उसका होता नहीं, और वो चूल्हा के पास रहता है, हीट के पास रहता है, और वो भी इफेक्टेड है। मतलब लगता है कि कुछ समझ में कुछ बोलना बेकार है। कोई समझने को तैयार नहीं है। मतलब स्थिति भय से भयावह है। भारत नंबर 4 में है पूरे विश्व में, और बहुत तेजी से केसेस आ रहे हैं। कल 500 डेथ रिकॉर्ड हुआ है इन ए सिंगल डे इंडिया में। बिहार में पटना टॉप पे है, 800 लगभग केसेस पटना में है, और डेली 25-30 केस तो पटना में ऐड हो रहा है। और पटना के बाद भागलपुर और अदर डिस्ट्रिक्ट आता है। मतलब देखिए, जो स्थिति महाराष्ट्र की है, जो स्थिति तमिलनाडु की है और दिल्ली की है, इंडिया में 3 स्टेट बुरी तरह प्रभावित है। और बाकी जो भी स्टेट है उसका जो मेजर सिटी है वो इफेक्टेड है। इसको सोचने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत है। बस करना यही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में डिस्टेंस कैसे आए, इसको सोचना पड़ेगा। जितना डिस्टेंस बढ़ाइएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, फेयर उतना ही बढ़ेगा, और आम आदमी, कॉमन मैन उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। इसको कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जाए? अब तो मजदूर भाई सड़क पे नहीं चल रहे हैं, अब ये कहना बेकार है। अब जो ये तेजी से स्प्रेड कर रहा है, इसके पीछे जो है सोशल गैदरिंग जहाँ जहाँ भी हो रहा है। अब बताइए, ये मैरिज में 100 से ऊपर लोग इफेक्टेड एक ही शादी समारोह में हो गए। मतलब ये एक अदृश्य जो वायरस है, जो दिखाई नहीं देता है, और लोग इसीलिए इसके प्रति लापरवाह हो गए हैं। अगर कुछ दिखाई देता तो, जैसे मच्छर दिखाई देता है तो लोग ऑल आउट लगा लेते हैं, गुड नाइट लगा लेते हैं, स्प्रे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। मच्छर से कोई जान नहीं जा रही है लोगों की। शुरू में डेंगू से लोग की जान जा रही थी, अब उस पर से भी लोग रिकवर कर जाते हैं। लेकिन ये दिखाई नहीं देता है, लोग बेपरवाह हैं, लापरवाह हैं। तो इसको सोचना बहुत ज़रूरी है कि कैसे ये स्प्रेड कर रहा है। मतलब किसी भी माध्यम से ये चला आ रहा है। अब तो लगता है कि जब ट्रेस नहीं मिल रहा है, इसका मतलब स्टेज 3 में हम लोग चले गए, ऐसा लग रहा है। इस पे मैं ऑथेंटिक आदमी नहीं हूँ जो बात करूँ, ये तो गवर्नमेंट का मशीनरी है, वो इसको देखेगा। लेकिन जब केसेस ट्रेसेबल नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री बोल रहे थे, उप मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि अब 50% ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनका सोर्स का पता नहीं है। सोर्स का पता नहीं है यानी आप कम्युनिटी स्प्रेड में जा चुके हैं। कम्युनिटी स्प्रेड का यही डेफिनेशन था कि सॉरी, उसके सोर्स का पता नहीं था। ये प्रॉब्लम है। अब देखिए, लोग इधर लड़ रहे हैं, कोई आतंकवादी हमला कर रहा है, मतलब जो जो कहानी पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, आपस में लड़ाई झगड़ा, सीमा पे विवाद। अभी सही पूछिए तो टोटल लड़ाई सबको मिल के इस वायरस से लड़ना चाहिए। पहले इस वायरस से तो लड़ जाइए, उसके बाद आप लड़ते रहिएगा, जो करना है करते रहिएगा। लेकिन पहले जरूरी है सबको एक होना, सभी कंट्री को एक होके इस वायरस से लड़ना। सबको यहाँ पे जरूरत था। अब देखिए, यमन का कल स्टोरी देख रहा था कि यमन में जो बच्चा लोग है, छोटा छोटा बच्चा लोग,
मैं बीबीसी का न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, कल देख रहा था कि वो लोग कुपोषण की शिकार हो गए हैं। और यमन क्या चीज़ फेस कर रहा है? दो प्रॉब्लम। एक तो ये पैंडेमिक को फेस कर रहा है, महामारी को फेस कर रहा है, और दूसरा युद्ध को से मुकाबला कर रहा है। मतलब दुतरफा मार। और वहाँ का जो कॉमन मैन है, वो कॉमन मैन इसका शिकार हो रहा है। और कॉमन मैन के बच्चे, अब बताइए, बाप अपने बच्चा को चीनी और पानी खिला रहा है। बताइए, चीनी और पानी पे बच्चा का पूरा देखिएगा, जाके आप बीबीसी का वो रिपोर्ट देखिए, आपको मिल जाएगा। शायद कल या परसों का ही रिपोर्टिंग होगा, कल ही मैं देख रहा था क्योंकि काफ़ी कल बिजी था। तो बच्चा का एकदम जो रिब केज का हड्डी होता है ना, लग रहा है कि वो बच्चा का रिब केज एकदम बाहर दिख रहा है। मतलब इतना भयावह स्थिति है। देखिए, आप देखे होंगे कि मेरा जो ये जरा सोचिए सीरीज़ था, एकाएक इसका नाम चेंज करना पड़ा, क्योंकि हो सकता है कि ये टाइटल किसी से लिंक हो गया हो सकता है कि नहीं का इस जरा सोचिए पे कॉपीराइट हो। तो मैं तो जरा सोचिए रख दिया था, और एक एक करके वो वीडियो, मेरा 5 वीडियो अपलोड हुआ था, पांचों के पांचों कल डिसेबल हो गया। तो डिसेबल हो गया तो सबको डिलीट करना पड़ा, टाइटल चेंज करना पड़ा, टाइटल चेंज करके री अपलोड करना पड़ा। आप देखे होंगे कल असल में इसी में मेरा पूरा दिन इन्वॉल्व था, परेशान था कि क्या वजह था कि मेरा एक सीरीज़ इससे इफ़ेक्टेड हो गया था। तो इसीलिए कल दोबारा से अपलोड करना पड़ा। अगर आप लोग को उससे दिक्कत हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग को दोबारा देखना पड़ा हो या दोबारा आपके आ गया होगा मोबाइल पे, लेकिन अब तो लगता है कि ये जो मैं नया नाम दिया हूँ, थिंक इज़ इट राइट और रॉन्ग, तो ये तो ठीक है। इसमें अब कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं आया किसी तरह का, तो हो सकता है। और मैं चेक भी किया हूँ, ये टाइटल से मिलता जुलता टाइटल अभी किन्हीं का नहीं है। तो देखिए, यमन की स्थिति को देखना चाहिए लोगों को, और यमन की स्थिति से एक सबक लेनी चाहिए कि कम से कम एकजुट होकर किसी भी तरह इस वायरस से लड़िए। बाद में युद्ध वगैरह देख लीजिएगा। मैं जनरल बात बोल रहा हूँ, क्या सही है क्या गलत है करते रहिए इसका फैसला। पहले जो हम लोगों को पूरी ताकत से लड़नी है इस वायरस से, जो दिखाई ना देता हो, जैसे मिस्टर इंडिया फिल्म में मिस्टर इंडिया दिखाई नहीं देता था, वैसे ही ये वायरस दिखाई नहीं देता है। तो स्थिति देखिए, कल गोविंद मित्रा रोड की बात बता रहा हूँ, यहाँ पटना में एक दवा की मंडी है, मैंने बिहार का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है दवाई का, उसको बोला जाता है गोविंद मित्रा रोड। एक हाफ एन किलोमीटर का रोड होगा, हाफ किलोमीटर लंबा। वो स्टॉकिस्ट लोग वहाँ पे जनरली स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर हैं सारी कंपनियों के। कल वहाँ पे क्या हुआ, कल या परसों की घटना है, वहाँ 2 कोविड का मरीज मिल गया पॉजिटिव। नतीजा क्या हुआ, आनन फानन में प्रशासन जो है सो पूरी मंडी को बंद करवा दिया। अब पता चला कि मुझे एक दवा लेना था, पता चला वहाँ मैं फ़ोन किया जो हमारे परिचित हैं, तो बोले कि नहीं संजीव जी, अभी आप 2-3 दिन मत आइएगा, पूरा मार्केट बंद पड़ा है। बोले भाई क्या वजह हो गया, तो ऐसा ऐसा 2 पॉजिटिव केस आ गया, तो पूरे मार्केट को अब सैनिटाइज किया जा रहा है। अब देखिए उसका असर क्या हुआ, जितना भी रिटेलर है, ये लोग के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती, इतना पैसा ये लोग के पास नहीं होता है कि ये कम से कम एटलीस्ट 1 सप्ताह का भी स्टॉक लेके चले। तो ये लोग करता क्या है, डेली जो शॉर्ट लिस्ट होते रहता है, जो स्टॉक शॉर्ट करता है, उसको एक किताब में नोट करता है, और दुकान से डेली एक आदमी जाता है मार्केट परचेज करके स्टॉक मेंटेन करने के लिए। ये इन लोग का रोज का कहानी है। नतीजा क्या हो गया, मार्केट बंद हो गया 2 दिन 3 दिन के लिए। तो पूरा लोगों, मैंने कई एक दुकान में आज एक मामूली दवा को मैं खोज रहा था, कई एक दुकान में वो दवा नहीं मिला। एक दुकान में बहुत मुश्किल से 3-4 किलोमीटर जाने के बाद जाके एक दुकान में, वो भी एक ही पत्ता पड़ा हुआ था उसके पास। दरअसल वो दवा का कहानी कुछ ऐसा है कि मेरी माँ भी डायबिटिक है, लेकिन उनका डायबिटीज़ एक एकदम बिल्कुल अलग तरीके का डायबिटीज़ है। देखिए वो जिस एज में है, वो 85 के आसपास उनका एज होगा, और वो व्हील चेयर पे चलती हैं। आज से नहीं चलती हैं, लगभग हो गया 25 साल से वो व्हील चेयर पे हैं। और असल में उनका डायबिटीज़ कुछ ऐसा है, डॉक्टर के यहाँ वो जा नहीं पाती हैं। हम लोग 3rd फ्लोर में रहते हैं, तो उतरना मुश्किल है, लिफ्ट वगैरह तो है नहीं मेरे घर में।
तो उनका नीचे उतरना मुश्किल होता है। अब पहले का ज़माना था कि डॉक्टर घर पे आता था, अब कोई डॉक्टर जनरली घर पे विजिट वगैरह नहीं करता है। अब माँ का एज ऐसा है कि इनको हम किसी ओपीडी के लाइन में भी खड़ा नहीं कर सकते हैं, तो इधर उधर से पूछताछ करके कोई भी दवा का उपचार इनके साथ किया जाता है। अब डायबिटीज़ इनका कुछ ऐसा है कि अगर डायबिटीज़ का कोई भी गोली खिला देते हैं, जैसे मैं जो डायबिटीज़ का गोली खाता हूँ, एक न्यू ट्राइग्लूकोरेट फोर्ट, मेरी वाइफ एक अलग टाइप का दवा खाती है, मेरे फादर भी डायबिटिक हैं, वो खाते हैं। मतलब हम लोग पहले वही सब कोशिश किए कि चलो डायबिटीज जो चेक किए तो निकला 300 निकला, तो वही सब दवा हम लोग दे। जैसे कोई दवा उनको देते हैं, उनका शुगर 1 घंटे में गिर के 40-50 पे चला आता है, मतलब तुरंत नीचे चलाएगा। उसके बाद तुरंत में 2 चम्मच चीनी घोड़िए, पानी में चीनी पिलाइए, मतलब इमरजेंसी की स्थिति हो जाती है। अब अगर दवा नहीं दीजिए कोई तो शुगर चला जाएगा 300। हम लोग इनसे मैंने इसके पीछे बहुत परेशान थे कि कैसे इनके डायबिटीज पे काबू पाया जाए। 2-3 डॉक्टर से भी सलाह लिए, कुछ अपने परिचित डॉक्टर थे, वो भी कुछ कुछ दवा बताए। कोई भी दवा दो तो सीधा नीचे चला जाए, और ना दो तो सीधा, मतलब कोई दवा हाफ भी करके देना चालू किए फिर भी शुगर गिर जाए। तब जाके एक जेनरिक दवा है गोविंद मित्रा रोड में, जो जेनरिक मेडिसिन का सप्लाई करते हैं, उनके यहाँ मैं जेनरिक मेडिसिन ही लेता हूँ, इथिकल नहीं ले पाता हूँ, क्योंकि जेनरिक का कॉस्ट बहुत कम होता है। जो दवा का पत्ता 100 रुपया का आता है, वो जेनरिक में 7-8 रुपया का आता है। और हम लोग सब जेनरिक मेडिसिन ही जनरली खाते हैं, और काफ़ी ठीक ठाक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अच्छे जान पहचान अच्छा है जेनरिक मेडिसिन के जो स्टॉकिस्ट हैं। तो उनके दुकान पे एक व्यक्ति आए, मैं चर्चा वैसे ही कर रहा था कि मेरी माँ का ये शुगर है, ऐसा ऐसा। वो बोले कि आप एक काम कीजिए, उनको सिर्फ मेटफॉर्मिन दीजिए। जनरली दवा का कोई भी आप डायबिटीज़ का दवा उठा लीजिए, मेटफॉर्मिन तो उसमें बेस ड्रग रहता ही है, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई एक और दवा मिक्स रहता है, तरह तरह का मेडिसिन। खाली मेटफॉर्मिन कोई डॉक्टर रिकमेंड जनरली नहीं करता है। अच्छा, तो जेनरिक वाले जो मेरे स्टॉकिस्ट थे, हम बोले कि ठीक है आप दे दीजिए, 1-2 पत्ता दे दीजिए। तो बोले कि नहीं, पहले आप एक ही पत्ता ले जाइए, कहीं सूट करे ना करे तो फिर ये भी बर्बाद हो जाएगा। मैं उनसे 2 पत्ता ले आया, माँ को दिया। अब देखिए, वो मेटफॉर्मिन उनके लिए रामबाण साबित हुआ। मतलब वो मेटफॉर्मिन से जो पिछले 1 साल से वो बुरी तरह परेशान थी, उनका वेट लॉस हो रहा था, मतलब परेशान पानी चढ़ाने का नौबत आ जाता था। अब शुगर 40 हो जाए, कुछ हो जाए तो पानी चढ़ाओ तुरंत में, मतलब मरने की स्थिति हो जाती थी। बराबर कहती थी नस नस में अजीब सा हो रहा है, तो तुरंत चीनी घोड़िए, नमक घोड़िए, नींबू गाड़ के देते थे। कुछ लोग बोला कि 2 चम्मच चीनी में आधा चम्मच नमक मिला के और 1 नींबू गाड़ के 1 गिलास में दीजिए तो तुरंत एनर्जी आएगा। मतलब सब कुछ कर धर के उनको फिर कंट्रोल करते थे। मेरी छोटी बेटी बहुत उनमें लगी रहती है, जब भी अच्छा रात कभी भी प्रॉब्लम हो जाता था, रात 1 बजे प्रॉब्लम हो गया, 2 बजे हो गया, तो मेरी छोटी बेटी एकदम उनमें लगी रहती थी, उनको किसी तरह लाइन पे लाती थी। और फिर सुबह से मैं लग जाता था। मतलब हम लोग ये शुगर के पीछे उनके साथ बहुत परेशान थे। पिछले 1 साल से ये परेशानी चल रही थी, और ये सिर्फ प्लेन मेटफॉर्मिन दिए, शुगर एकदम उनका कंट्रोल में आ गया। बहुत बड़ा, मैंने सही पूछिए कि कब कहाँ से क्या चीज़ का पता चल जाए। कोई डॉक्टर जनरली खाली मेटफॉर्मिन प्रेस्क्राइब नहीं करता है, क्योंकि उसका रेट बहुत कम है। मैंने आज मैं उसी मेटफॉर्मिन उनका जो ख़त्म हो गया था 1 पत्ता, उसको लेने के लिए आज मैं गया था। गोविंद मित्रा रोड तो कल बंद था, तो आज मैं गया, इधर उधर खोज रहा हूँ गाड़ी से। करीब 3-4 किलोमीटर जाने के बाद एक दुकान में प्लेन मेटफॉर्मिन कोई रखता भी नहीं है। इसलिए नहीं रखता है कि उसका कोई डॉक्टर लिखता ही नहीं है, और इसलिए कि उसका कीमत बहुत कम है। अब वो 20 टैबलेट हमको मिला 40 रुपया में, वो भी इथिकल में, और जेनरिक में वो 5-7 रुपया में मिल जाता। ये स्थिति है। तो कोई डॉक्टर उसको ना लिखेगा जनरली, और ना कोई दुकानदार उसको रखना चाहेगा। अब 20 टैबलेट 40 रुपया में बेच के कोई मेडिसिन वाले को क्या मिलेगा? और वही डायबिटीज़ का 1 पत्ता 10 टैबलेट का 100 रुपया में बिकता है। तो दवा वाले को भी बेचने में 20 रुपया का 1 पत्ते में मुनाफा आ जाता है, और ये 40 रुपया में 20 टैबलेट बेच के होगा क्या उसको? 2 रुपया नहीं तो 4 रुपया आएगा, तो उसको भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो एक दवा खाना था, उसके पास 1 पत्ता पड़ा हुआ था,
मैं लेके आया, उनको दिया, 2 दिन से उनका दवा ख़त्म था, अब फिर वही स्थिति हो गई थी। तो फिर से वो आज अभी वही थोड़ा सा लेट हो गया, फिर अभी शुगर वगैरह जांचा, एकदम ठीक ठाक, अब एकदम फिट है, आराम से अभी खाना उना खाई हैं, खाना खा के सोई हुई हैं। तो क्या से क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग जिस किसी भी बिजनेस में हैं, अगर आप उस बिजनेस का एक छोटा सा वीडियो बना के अगर हमको भेजिएगा, हो सकता है कुछ ऐसा इनोवेटिव वर्क आप कर रहे हों, उसको बाकी लोग जान के उनका भी समाज का भला हो। देखिए, हम लोग कुछ ऐसा काम करें, ज्ञान जैसे बेचने की चीज़ नहीं है, लोग ज्ञान को बेचते हैं। ज्ञान सही पूछे तो बांटने की चीज़ है। ज्ञान बेचने से आप जाएंगे, आपका ज्ञान भी जाएगा, कोई आपका नाम नहीं लेने वाला है। और ज्ञान जब बांटिएगा ना, आप नहीं भी रहिएगा दुनिया में, आपका लोग नाम लेंगे। वो एक आदमी था, आज एक गुवाहाटी से एक डीलर फ़ोन किए, उनको फ़ैन का इंफॉर्मेशन चाहिए था, रेडीमेड फ़ैन कहाँ से मिले। मैं उनको बताया फरीदाबाद में, यहाँ का एक लोकेशन दे दिया। अब मैं जानता हूँ वो आदमी एकदम बोनाफाइड आदमी है, उसको पैसा, तो वो एक प्रश्न किए कि क्या मैं आपका नाम पहले उनको लूँ। हम बोले बिल्कुल नहीं, पहले आप रेट पे बात कीजिए, आप बेधड़क उनको पैसा बेच के फ़ैन मंगा लीजिए, वो आदमी सही है, इतना तो मैं जानता हूँ, लेकिन पहले आप मेरा नाम ले लीजिएगा, तो हो सकता है पंखा पे 10-20 रुपया बढ़ जाए कीमत मेरे नाम पे। तो ये मेरा नाम आप फ़ोन रखने के पहले आप बता दीजिएगा, सारी बातें कर लीजिए, तय तमन्ना कर लीजिए, अंत में बता दीजिएगा आप संजीव वर्मा आपका नाम लिए या आपका नंबर दिए, तब उनको भी खुशी होगी। और वो चूँकि रेट वगैरह वो कर चुके होंगे, तो वो कुछ हमको देने की स्थिति में नहीं रहेंगे, और मुझे वैसा पैसा चाहिए भी नहीं। मैं चाहता हूँ अधिक से अधिक लोगों का भला हो मेरे द्वारा। चलिए, इसके बाद दूसरा वीडियो मेरा आएगा संजीवनी के नाम से, उसमें मेरी कहानी है कंप्लीट। और आज मैं जो फ़ैन में चर्चा करने वाला हूँ, मैं एक अपना इनोवेशन किया था, रोटर लगाने का एक मशीन बनाया था, आज मैं उस पर बात करूँगा। वो मेरा खुद का बनाया हुआ मशीन, और कैसे आप उस मशीन को बना सकेंगे, मैं उसकी चर्चा करूंगा। और फिर शाम में जाके फैक्ट्री में वो मशीन भी आपको दिखाऊंगा। वो रोटर फिट करने का एक अनोखा मशीन है। चलिए, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मन करे तो शेयर जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।